क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि 400 रिश्तों को समझने के बाद जो डिजायर, पावर और ट्रांजैक्शन पर आधारित थे, एक व्यक्ति ने ये खोज निकाला कि एक आदमी कैसे जस्ट अनदर वन बन जाता है। निकोलो मैकियावेली, हाँ वही पॉलिटिकल मास्टरमाइंड जिसने द प्रिंस लिखी, एक चीज को लेकर बेहद जुनूनी थे, ह्यूमन नेचर। वो पॉलिश्ड सभ्य वर्जन नहीं जो हम दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो रॉ और अनफिल्टर्ड सच्चाई। कहा जाता है कि लगभग 400 प्रोस्टिट्यूट्स को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने एक डिस्टर्बिंग सच समझा। एक आदमी कैसे स्पेशल से रिप्लेसेबल बन जाता है, कैसे वो अनफॉरगेटेबल होने की बजाय बस एक और चेहरा बन जाता है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले सवाल, मैकियावेली ने प्रोस्टिट्यूट्स को स्टडी ही क्यों किया? सीधा जवाब है, क्योंकि वो पुरुषों को उनके सबसे ईमानदार रूप में देखती थी। सोचिए, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, सोशल सर्कल्स में लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन डिजायर, ईगो और वल्नरेबिलिटी के मोमेंट्स में मास्क गिर जाता है। ये महिलाएं सिर्फ कंपेनियंस नहीं थी, ये ऑब्जर्वर्स थी, एनालिस्ट थी मेल बिहेवियर की। उन्होंने कॉन्फिडेंस देखा, इनसिक्योरिटी देखा, एरोगेंस देखा, डेस्परेशन देखा, पावर प्लेस देखे, इमोशनल वीकनेस देखी। और जब आप पैटर्न्स देखते हैं तो आपको ट्रूथ दिखने लगता है। तो मैकियावेली ने क्या नोटिस किया? उन्होंने देखा कि ज्यादातर पुरुष खुद को यूनिक समझते हैं, लेकिन बिहेव सब एक जैसे करते हैं। वो इंप्रेस करने के लिए मनी दिखाते हैं, स्टेटस की बात करते हैं, स्टोरीज एग्जैजरेट करते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो चेस करते हैं लगातार। और यही वो मोमेंट है जहां एक आदमी ऑर्डिनरी बन जाता है। मैकियावेली का मानना था कि पावर परसेप्शन में छिपी होती है। अगर आप इजी टू रीड है, इजी टू कंट्रोल है, इजी टू प्रिडिक्ट है, तो आप अपनी एज खो देते हैं। लेकिन ये सिर्फ रोमांस की बात नहीं है। बिजनेस में अगर आप डेस्परेट दिखते हैं, क्लाइंट समझ जाते हैं। लीडरशिप में अगर आपको प्रेज की भूख है, लोग उसे यूज करते हैं। लाइफ में अगर आप अटेंशन के पीछे भागते हैं, आप अपनी लेवरेज दे देते हैं। तो फिर फर्क क्या है? अनफॉरगेटेबल और जस्ट अनदर वन में अंतर क्या है? मिस्ट्री, सेल्फ कंट्रोल, पर्पस। मैकियावेली ने देखा कि जो रेयर पुरुष अलग दिखते थे, वो सबसे लाउड या रिचेस्ट नहीं थे। वो थे जो कोशिश कम करते थे, वो ओवर शेयर नहीं करते थे, अटेंशन के लिए बेग नहीं करते थे, वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं करते थे। उनके पास एक चीज थी, इंडिफरेंस टू अप्रूवल। और यहाँ बात और गहरी हो जाती है। जब एक आदमी अपनी जिंदगी को प्लेजर या एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे सेंटर कर देता है, तो वो रिएक्टिव बन जाता है। उसके डिसीजंस डिजायर कंट्रोल करती है। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी को पर्पस के इर्द गिर्द बनाता है, वो सिलेक्टिव बन जाता है। और सिलेक्टिव आदमी रेयर होता है। मैकियावेली ने परसेप्शन कंट्रोल करने की बात की, लेकिन असली लेसन ये था, अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप परसेप्शन भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपकी इमोशंस आपका बिहेवियर तय करती हैं, तो आपका वैल्यू भी दूसरे तय करेंगे। तो एक आदमी जस्ट अनदर वन कैसे बनता है? जब वो डिसिप्लिन छोड़ देता है, जब वो इजी एडमिरेशन चाहता है, जब वो अटेंशन को रिस्पेक्ट समझ लेता है, जब वो खुद को बहुत अवेलेबल बना देता है। शॉर्ट में, वो भूल जाता है कि स्कैर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। अब क्या इसका मतलब कोल्ड या मैनिपुलेटिव बनना है? नहीं, इसका मतलब है ह्यूमन साइकोलॉजी समझना। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अप्रूवल के लिए खुद को ओवर एक्सटेंड नहीं करते। एक सवाल सोचिए, क्या आपने नोटिस किया है कि जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करता है, अक्सर वही कम इंप्रेस करता है? क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी से ड्रिवन एफर्ट अलग फील होता है और पर्पस से ड्रिवन एफर्ट अलग। एक वैलिडेशन चाहता है, दूसरा वैल्यू क्रिएट करता है, और लोग फर्क महसूस कर लेते हैं। मैकियावेली का डीपर लेसन विमेन के बारे में नहीं था, ये रोमांस के बारे में भी नहीं था, ये पावर डायनामिक्स के बारे में था। किसे किसकी ज्यादा जरूरत है? जो कम जरूरत महसूस करता है वही ज्यादा कंट्रोल रखता है। अनकंफर्टेबल है, लेकिन नेगोशिएशन में, रिलेशनशिप में, लीडरशिप में यही सच है। जिस मोमेंट आप दिखा देते हैं कि आप वॉक अवे नहीं कर सकते, आप अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? ऐसी लाइफ बनाइए जिससे आपको एस्केप करने की जरूरत ना हो। स्किल्स डेवलप कीजिए, माइंड स्ट्रॉन्ग कीजिए, इंपल्सेस कंट्रोल कीजिए। जितना जानते हैं उससे कम बोलिए, जितना महसूस करते हैं उससे कम रिवील कीजिए। मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी और लेवरेज प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब आप खुद को मास्टर कर लेते हैं, आप जस्ट अनदर वन नहीं रहते, आप स्टैंडर्ड बन जाते हैं। और असली पावर क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद अनकंट्रोलेबल बन जाना। सोचिए, नो चेजिंग, नो अप्रूवल की भूख, नो अननेसेसरी इंप्रेस करना, बस फोकस्ड, ग्राउंडेड, इंटेंशनल। और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप रिएक्टिव जी रहे हैं या डेलिबरेट? क्या आप लाइक्ड होना चाहते हैं या रिस्पेक्टेड? इतिहास गवाह है, जो लोग दुनिया बदलते हैं वो सबसे लाउड नहीं होते, वो सबसे डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर इसने आपकी सोच बदल दी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लोगों को समझना अल्टीमेट एडवांटेज है।